हेलो दोस्तों, अवध क्लासेस अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे साइंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ध्वनि पढ़ेंगे। आज आप साउंड पढ़ेंगे। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए, ये दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये ध्वनि चैप्टर। और इसको आज ऐसा पढ़ेंगे कि आज यहाँ से एक भी क्वेश्चन का दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी। देखते हैं, जैसे साउंड पढ़ते हैं ध्वनि, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आप लोग सामने आएगा, उसको पढ़ लेंगे। देखिएगा ध्वनि क्या होती है, देख लीजिए इसको। ध्वनि एक साउंड होती है, एक आवाज़ होती है। और देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मेनली हमें तरंगे ही पढ़ना है। ये दो प्रकार से होती तरंगे। कौन कौन होती? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक को एक नाम और पुकारते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं इसको। अब देखिएगा यांत्रिक में दो भाग होते हैं। देखिए पहले इसको जान लेते हैं। यांत्रिक अगर इसके एग्जाम्पल आते हैं, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी तरंगे, मतलब जो भी जितने भी ऐसे तरंगे होती हैं जो हमें विद्युत के द्वारा उत्पन्न होती हैं उसे हम कहेंगे आयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं और दोनों में कौन आएगा? अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांस वेव बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य आएगा लॉन्गिट्यूड तरंगे, इसको बोलते हैं वेव। तो ये दो तरंगे होती हैं। अब देखते हैं इसमें अनुप्रस्थ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए अनुप्रस्थ उसे कहते हैं गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। जब कोई ऐसे माध्यम में हो जहां पे कोई चीज गति कर रही हो तो उसके गति करने के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। इसके दो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे और पानी में तरंगे। हम देख रहे हैं, देखिए अनुप्रस्थ में यहाँ पा यहाँ पे आ रहा है, और उसी पा के हिसाब से आप प्रकाश और पानी, प्रकाश तरंगे और तरंगे पानी में, ये दो तरंगे ऐसी होती हैं जो हमें अनुप्रस्थ में मिलता है, अनुप्रस्थ तरंगों में से प्राप्त होता है। जैसे मान लो हम ऐसे कहा जाए, लंबवत मतलब जैसे तरंगे ऐसे लेके जा रही प्रकाश, तो ऐसे ठीक लंबवत ऐसे गिर रही तरंगे। जब लंबवत तरंगे आएंगे तो हम उसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे, या फिर इसको ट्रांस वेव ठीक कहते हैं ऐसे। अब जाते हैं अनुदैर्ध्य में। आते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जो गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश मतलब समांतर होती हैं। यहाँ पे लंबवत था, यहाँ पे समांतर हो रही है। जब समांतर दिशा में गति करें उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूड वेव बोलते हैं। एग्जाम्पल में ध्वनि तरंगे, अर्थात हम इसे साफ साफ स्पष्ट वर्डों में कह सकते हैं, ऐसी तरंगे जिसमें आवाज उत्पन्न हो, जब चले तो वो आवाज करें तो उन्हें हम कहेंगे ध्वनि तरंगे, और जब जो चले आवाज ना करें उसे कहेंगे हम अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्ध्य में आवाज आती है, अनुप्रस्थ में आवाज नहीं। जैसे प्रकाश तरंगे जब चलती हैं तो ये अपने साथ में ध्वनि को साथ नहीं लेकर चलती हैं। पानी में तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ध्वनि को लेकर नहीं चलेंगी। तो इसके दो एग्जाम्पल बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते आगे इसमें आते हैं। अब आगे इसमें पढ़ लेंगे आप ध्वनि के प्रकार। आगे पढ़ते इसमें ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के प्रकार में देखेंगे जो ध्वनि के प्रकार होते हैं वो कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार पढ़ेंगे। 3 प्रकार से कौन कौन होती है इसको देख लेते हैं। 3 प्रकार में पहला आएगा अपश्रव तरंगी, दूसरा आएगा श्रव्य तरंगी,
तीसरा बन जाएगा प्रासरब तरंगे। प्रासरब तरंगे। अब अपसरब क्या होता है फिर इसको जान लेते हैं। अपसरंग तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति मतलब हर्ट्ज, जिनकी आवृत्ति जो होती है सुनने की आवृत्ति वो 20 हर्ट्ज से कम हो। अर्थात इसके एग्जाम्पल होते हैं हाथी, गैंडा और व्हेल मछली। ये जो होते हैं ये 3 इसके एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इस तरंगों को केवल ये 3 जानवर जो ऐसे हैं जो सुन सकते हैं, इतनी कम होती है 20 हर्ट्ज। उसके बाद दूसरा आएंगे श्रव्य तरंगे। ये 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसे मनुष्य केवल सुन सकता है, इसे मनुष्य सुन सकते। जो हम लोग सुनते हैं उसे कहेंगे श्रव्य तरंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। तीसरी बात करते हैं प्रासरब में। तो प्रासरब तरंगे ऐसी होती हैं जो 20,000 से प्लस हो, 20,000 से ऊपर जो होंगी उन्हें को बोलते हैं प्रासरब तरंगे। और प्रासरब तरंगों में जैसे इसके एग्जाम्पल बहुत आते हैं, जैसे कहा जाए गाड़ियों के अंदर जो पुर्जे होते हैं उसको धोने के लिए एग्जाम्पल में आता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे गाड़ियों के पुर्जे धोने में। अगला होगा दूध के अंदर जीवाणु का पता लगाने में। दूध के अंदर जीवाणु का पता लगाने में। तीसरा इसका एग्जाम्पल बन जाएगा मस्तिष्क के ट्यूमर में। मस्तिष्क के ट्यूमर बन जाएगा संकेत भेजने में। संकेत भेजने में। और इसके एग्जाम्पल काफ़ी बनते हैं पेपर में जब आते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे घड़ियों के पुर्जे धोने में। घड़ी जो होती है उसके पुर्जे धोने में, घड़ियों के पुर्जे धोने में। और आएगा जो टावर वगैरह होते हैं उसके कालिक को साफ करने में, कालिक को साफ करने में, ठीक है, इत्यादि। इसके कई एग्जाम्पल होते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो ये रहा ध्वनि जो है, ध्वनि का पार्ट 1 आप लोग के सामने पेश किया गया ये, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, इतने बताएंगे केवल आपको, ठीक है। पार्ट 1 ध्वनि का पेश किया गया। आगे इसी प्रकार से पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा ध्वनि से, ठीक है। इस अभ्यास को एक बार फिर देख लेते हैं। तो ध्वनि जो होती है वो तरंगे होती हैं। तरंगे 2 प्रकार से होती हैं। कौन सा? यांत्रिक और अयांत्रिक, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ वो होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। यहाँ लिख देना ठोस, द्रव और गैस तीनों चलती हैं। लेकिन ये जो ये होती हैं, सॉरी, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस में चल सकती हैं। अयांत्रिक जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस में नहीं चल पाएंगी, वो केवल निर्वात में चल सकती हैं। ये निर्वात में चल सकती हैं, निर्वात में चलती हैं। ठोस, द्रव और गैस में नहीं चलेंगी ये तीनों। तो यांत्रिक में ठोस, द्रव, गैस में चल सकती तरंगे ये। अयांत्रिक इसमें नहीं चल पाएंगे ठोस, द्रव, गैस में, लेकिन निर्वात में ये चल सकती हैं। 2 प्रकार से होती हैं यांत्रिक, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ मतलब गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, जैसे प्रकाश तरंगे, पानी में तरंगे। ये 3 प्रकार से इसको लिखते हैं। अपसरब तरंगे, श्रव्य तरंगे, प्रासरब। अपसरब जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, अर्थात हाथी, गैंडा, व्हेल। श्रव्य में जिसकी आवृत्ति 20 और 20,000 हर्ट्ज के मध्य में, जैसे मनुष्य हो गया।
ये होते सुनते इसको। प्रस्राव में 20,000 हर्ट्ज ऊपर होता है। जैसे गाड़ियों के पुर्जे धोने में, दूध के अंदर जीवाणु पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर की जांच के लिए, संकेत भेजने में, घड़ियों के पुर्जे साफ करने में, कालिख को साफ करने में। देखिए ऊंचे ऊंचे मीनार पर जो चिमनियाँ लगी होती हैं, जब उसमें कालिख जम जाती है उसको साफ करने के लिए। तो ये साउंड का पार्ट 1 था। ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको सामने आएगा। अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, पार्ट 2 इसी में से। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे कि कोई भी नया वीडियो पड़े तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले। धन्यवाद।